संस्कृत में द्वंद्व समास लेकर आए थे। कल द्वंद्व समास के नियम हमने बताया था कि द्वंद्व समास को सबसे पहले कहाँ कहाँ रखते हैं, उसका नियम हमने बताया था। आज द्वंद्व समास है क्या? तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व मीन्स जोड़ा। कहने का मतलब द्वंद्व समास जब भी आएगा जोड़ा में आएगा। अब इसमें कम से कम 2 पद रहेगा, दोनों जोड़ा रहेगा और प्रायः एक दूसरे का उल्टा रहेगा। द्वंद्व समास एकदम नहीं, ज़्यादातर नियम नहीं है लेकिन प्राय एक दूसरे का उल्टा रहेगा। जैसे देख लीजिए, माता पिता माता का उल्टा पिता, भाई बहन भाई का उल्टा बहन, दुख सुख दुख का उल्टा सुख, दिन रात दिन का उल्टा रात। तो प्राय एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए सांप नेवला लीजिए, सांप नेवला भी द्वंद्व समास होता है। एक तरफ सांप है, दूसरी तरफ नेवला है ना। एक तरफ डरपोक है, दूसरी तरफ लीडर है। नेवला को सांप देखेगा, सांप भागेगा और नेवला उसे खदेड़ेगा ना। तो उल्टा हुआ, दोनों एक समान प्राणी नहीं हुआ, इसलिए जो है सर्प नकुल जो है ये भी द्वंद्व समास है ना। द्वंद्व समास को हम 3 भाग में बांटते हैं। इसका संस्कृत में सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व। वह समास जो च के अर्थ से युक्त हो। कहने का मतलब द्वंद्व समास को हम जब अर्थ लगावेंगे हिंदी में तो बीच में और आएगा, कंजक्शन और आएगा। माता पिता माता और पिता, भाई बहन भाई और बहन, दही चूड़ा दही और चूड़ा, दाल भात दाल और भात, यानी और शब्द आएगा। यही बेस्ट पहचान है द्वंद्व समास का, बीच में और आएगा। और संस्कृत में ज़्यादातर उदाहरण जो मैट्रिक के बोर्ड में या इंटर के बोर्ड में जो पूछता है, उसमें ज़्यादातर उदाहरण अंत में औ शब्द रहेगा। औ जैसे छात्रौ, बालकौ, पुत्रौ, रामार्जुनौ, युधिष्ठिरार्जुनौ, राम लक्ष्मणौ, औ शब्द आता है, समझ जाइएगा, वही द्वंद्व समास है। द्वंद्व को 3 भाग में बांटा गया है, इतरेतर एक शेष और समाहार द्वंद्व। इतरेतर, इतर जोड़ इतर, इतर जोड़ इतर, इतर मीन्स अलग 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 हो, यानी अलग अलग हो, अलग अलग नाम हो जाए, अलग अलग जाति हो जाए न, वही इतरेतर द्वंद्व में कहते हैं। और इतरेतर द्वंद्व जो होता है वही लास्ट में हम द्विवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। 2 अगर है तो, जैसे जो है राम और मोहन, तो राम मोहनौ, तो राम मोहनौ, यह द्वंद्व समास हो गया। हरि और हर, हरि हरौ बनाते हैं, ये द्वंद्व समास हो गया। कृष्ण अर्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अलग है अर्जुन अलग है, इतरेतर है, इतर इतर माने अलग अलग नाम हो, अलग अलग जाति हो, जो माने तब इतरेतर में रखा गया है। और इसमें औ शब्द रहता है संस्कृत में, और रहेगा निश्चित रूप से। दूसरा है एक शेष, एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष क्या होता है? एक शेष का अर्थ होता है एक शेष रह जाता है, यानी एक ही शब्द बचता है, वो खत्म हो जाता है, उसको एक शेष कहते हैं। जब 2 पद मिला हो, एक पद खत्म हो जाए, मात्र एक पद रहे, उसको हम एक शेष द्वंद्व कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम रामो लिखते हैं तो 2 राम है, रामश्च रामश्च, एक राम हटा दिया, राम हो गया, एक पद हो गया राम है ना, तो एक ही पद राम हुआ, दूसरा नहीं हुआ। पुत्रौ शब्द आते हैं, तो पुत्रौ का अर्थ हो जाता है पुत्र और पुत्री। पुत्र और पुत्री को हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, पुत्रौ। भ्रात्रौ यानी भाई और बहन दोनों होता है,
एक वर्ड में। जैसे अंग्रेजी में हम पेरेंट्स सब लिखते हैं एक वर्ड में, फादर मदर को पेरेंट्स देते हैं, उसी तरह संस्कृत में फादर मदर को एक वर्ड में आप लिखना चाहते हैं तो पितरौ लिखेंगे। पी त र आकार दो एक ले, पितरौ। तो ये जो है ना एक माता और पिता, तो इसमें माता को हटा दिया आपने, केवल पितरौ लिखा है, और पितरौ का मीनिंग माता और पिता होगा, इसलिए जो है ना एक शेष हुआ। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समूह अर्थ को बोध कराता है ना, समूह का बोध होता है समाहार द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व समास जो होता है वह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। संस्कृत में समाहार द्वंद्व समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। हमने अभी बताया कि ज़्यादातर द्वंद्व समास संस्कृत में औ शब्द रहेगा, पितरौ, रामकृष्णौ, रामार्जुनौ, छात्रौ रहेगा, लेकिन समाहार द्वंद्व समास में औ नहीं रहता है। समाहार द्वंद्व समास में लास्ट में अम रहता है, अम विग्रह में दोनों पद लिखाएगा, लेकिन समास में लास्ट में अम लिखना होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम कहाँ कहाँ अम लिखेंगे या कहाँ औ लिखेंगे। तो औ तो सीधी बात आप समझ गए, रामच मोहन च राम मोहन, अम कहाँ कहाँ लिखेंगे। तो होता है शरीर के अंग के साथ, जब दो शरीर का अंग हो जाए और उसको समास बनाते हैं, उसमें च लगा के बनाते हैं ना, समूह का बोध भी कराना चाहिए, तो वह समाहार द्वंद्व होता है। जैसे हम कहें कि हाथ और पैर, तो हाथ कितने होते हैं? दो, तो दो को लिखेंगे हम हस्तौ, हस्तौ मीन दो हाथ, हस्तौ च। पैर मीन्स पाद, पादौ च, हस्तौ च पादौ च। दोनों मिलाकर जब बनाएंगे, क्योंकि दोनों शरीर का अंग है, इसलिए लास्ट में अम लिखेंगे, हस्तपादम होगा। हस्तौ च पादौ च हस्तपादम, या ऐसे भी लिख सकते हैं हस्तौ च पादौ च तेषाम समाहार, माने हाथ पैरों के समूह को हम हस्तपादम कहते हैं। पाणिपादम आता है, पाणिपादम, ये पाणिपादम, पाणिपादम इस पाणी का अर्थ होता है पाणी माने हाथ। ऐसे भी शादी विवाह की इनविटेशन कार्ड जो मिलता है उसमें पाणी ग्रहण संस्कार लिखा रहता है। पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़, संस्कार हाथ पकड़ने का संस्कार होता है विवाह में, इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तो उसी तरह यहाँ पाणी पादम, पाणी माने हाथ, पाद पैर, ये पाणी पादम बोर्ड में पूछता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा पूछता है, बिहार बोर्ड में कम पूछता है पाणी पादम। तो इसका विग्रह करेंगे पानी च पादौ च, विग्रह में ये न दीर्घिकार हो जाएगा, पानी च पादौ च। समास में ये न हर्षिकार होता है, यानी तरीका यह है, क्वेश्चन में जैसा आवेगा तो उसका उल्टा लिख के, हर्षिकार है तो हम विग्रह में दीर्घिकार लिख देंगे, दीर्घिकार रहेगा तो हम हर्षिकार लिख देंगे, पानी पादम। तो जहाँ दो शरीर का अंग हो उसको समास करेंगे तो उसमें समाहार द्वंद्व, यानी लास्ट में आपको ओम लिखना होगा, एक नियम। दूसरा नियम है हिंसक प्राणी, दो प्राणी हो और उसमें एक प्राणी ऐसा हो कि देखते ही उसको मार दे दूसरे को। दो प्राणी है, उसमें से एक प्राणी ऐसा निकले कि उसको देखते ही मार दे, यानी मारने के लिए उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसकी स्वाभाविक गुण के आधार पर वह मार देता है। तो वैसे जो है ना पदों में जो है समाहार द्वंद्व होता है, यानी लास्ट में अम लिखता है। तो मान लीजिए सांप और नकुल है, सांप माने
सांप आ नकुल माने न्योला। सर्पः च नकुलः च लिखते हैं। इतरेतर के हिसाब से सर्प नकुलौ सही होना चाहिए। जैसे कृष्ण च अर्जुन च कृष्णार्जुनौ, राम च मोहन च राम मोहनौ हुआ, हरि च हरः च हरिहरौ हुआ। उस तरह से सर्पः च नकुलः च सर्प नकुलौ होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि नियम कहता है दो प्राणियों में एक हिंसक प्राणी आ जाए देखते ही मार दे तो संहारवत, इसलिए सर्प नकुलम लिखेंगे। सर्पः च नकुलः च को हम लिखेंगे सर्प नकुलम। उसी तरह विडालः च मूषिकः च। विडाल हम विडाल माने बिलार और मूषिका माने चूहा, तो विडाल मूषिकम लिखेंगे। विडाल च मूषिकम, क्योंकि बिल्ली और चूहा, चूहा को देखते ही बिल्ली मार देना चाहती है। उसको बिल्ली का बच्चा भी हो तो वो भी मारना चाहेगी। उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, उसके जातिगत स्वाभाविक गुण है। गो व्याघ्रम, एक तरफ गाय है एक तरफ बाघ है, तो बाघ गाय को देखेगा मारेगा ही। इसलिए गौ च व्याघ्र च को हम समास बनाएंगे, गो व्याघ्रम लिखेंगे। दूसरा है भिन्न लिंग नदीवाचक। दो नदी हो, लेकिन इसमें एक शर्त है, दो नदी हो लेकिन भिन्न हो। एक नदी स्त्रीलिंग हो एक पुल्लिंग हो, मतलब भिन्न लिंग वाला नदी होना चाहिए। यदि दो भिन्न लिंग वाला नदी है तो उसमें अम लगता है। जैसे आपको गंगा सोनम, गंगा स्त्रीलिंग है, सोन पुल्लिंग है। गंगा च सोणः च, तो गंगा स्त्रीलिंग हुआ, सोन पुल्लिंग हुआ, दोनों भिन्न लिंग है, इसलिए लास्ट में अम लिखेंगे, गंगा सोनम। गंगा सोनम। ठीक है, धन्यवाद।